बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक चेक पॉइंट में खुशामदीद। कुछ दिनों पहले आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जॉब्स के बताया था कि बहुत जल्द जॉब्स आने वाली हैं। उसके बाद अगली वीडियो आपको बताई थी कि जॉब्स आ चुकी हैं, लेकिन पोर्टल का कोई मसला आ रहा था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो वेबसाइट थी वो लोगों को एक्सेस नहीं हो रही थी और वो जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब पोर्टल ओपन हो चुका है, वेबसाइट काम कर रही है और आप बआसानी उस पे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इस पे अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताया जाएगा कि किस तरह आप अपनी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले भी डिटेल्स बताई थी कि 2200 के करीब जॉब्स आई हैं। उसके अलावा मैं आपको दोबारा इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगा। 2200 के करीब जॉब्स हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आई हैं, जिनमें से 1528 जॉब्स जो हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होगा? जिस तरह दफ़्तर के अंदर आप जाते हैं, डायनामिक रजिस्ट्री करवाते हैं, अपना सर्वे करवाते हैं, तो वो जो लोग सर्वे कर रहे होते हैं, वो बेसिकली डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। उसके अलावा 655 जॉब्स जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स की हैं। और आपको पहले बताया था कि टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि सारी जो है सिलेक्शन वो मेरिट पे होनी है, किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। और आप वैसे भी जानते हैं कि अगर किसी से सिफारिश लड़वाई भी आपने, तो जब तक आप टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे सिफारिश भी क्या करेगी। तो लिहाजा टेस्ट की प्रिपरेशन करें, पूरे मेरिट पे सिलेक्शन होगी। उम्र की हद में कुछ तब्दीली है, उम्र जो है वो 30 साल होगी और 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि जो भी आदमी 35 साल का होगा वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा तालीम की अगर बात की जाए तो आपको बताया था पहले भी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, यानी कि 14 साल की तालीम जो है वो होनी चाहिए। और इसमें एक कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कि कुछ डिग्रीज़ जो होती हैं वो जो ऑनर डिग्रीज़ होती हैं 4 साला, उसमें ये है कि किसी ने अगर कोई 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट है, यानी कि उसके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या वो इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है? हरगिज़ नहीं। आपकी डिग्री का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास 14 साला डिग्री हो, यानी कि आपने बीए किया हुआ हो या बीएससी की हुई हो, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई 4 साल डिग्री है और वो पूरी अभी तक नहीं हुई, तो आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट बता देता हूँ, जो कि 9 मार्च है। मज़ीद ये है कि इस जॉब के लिए आपको किसी तरह के एक्सपीरियंस की नहीं ज़रूरत और ना ही आपको किसी तरह के कोई कोर्स की ज़रूरत है कि आपने फ़लाँ कोई कोर्स किया हुआ हो। आपका सिंपल 14 साल डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं सूबों के हिसाब से जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, किस सूबे के अंदर कितनी सीट्स रखी गई हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कितने डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, और ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है वो सारा आपको इसके बारे में बता दूँगा। लेकिन मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले पब्लिक चेक पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें और ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी अपडेट्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिल जाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं मौजू की तरफ। सूबों की जो डिवीज़न की गई है, जिसमें जो सीट्स रखी गई हैं, वो आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सूबा पंजाब की। सूबा पंजाब के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सीट्स रखी गई हैं, वो हैं 334। और सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सीट्स रखी गई हैं, वो हैं 160। उसके अलावा सूबा सिंध के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 284। और सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सीट्स रखी गई हैं, वो हैं 142। अगर सूबा बलूचिस्तान की बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड की जो सीट्स रखी गई हैं वो हैं 125। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 250। केपीके में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 312। और सिक्योरिटी गार्ड की सीट्स रखी गई हैं 156। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 66। और सिक्योरिटी गार्ड की जो सीट्स रखी गई हैं वो हैं 33। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 56। और सिक्योरिटी गार्ड की सीट्स रखी गई हैं 28। इस्लामाबाद की बात की जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स रखी गई हैं 8। और सिक्योरिटी गार्ड की सीट्स रखी गई हैं 4। उसके अलावा 25 एमआरवीज़ होंगी। एमआरवीज़ क्या चीज़ है? एमआरवीज़ बेसिकली ऐसी मोबाइल होंगी, गाड़ियाँ होंगी, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती होती हैं और उन गाड़ियों में ही लोगों की जो है रजिस्ट्रेशन की जाती है, सर्वे उनका किया जाता होता है। क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों का दफ्तर के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से उन इलाकों के अंदर गाड़ियाँ भिजवा दी जाती होती हैं। हर एमआरवी के अंदर, यानी कि हर गाड़ी के अंदर 2 लोग मौजूद होते हैं जो कि सर्वे परफ़ॉर्म करते हैं। तो लिहाज़ा 50 सीटें ये बन जाती हैं, क्योंकि टोटल 25 एमआरवी हैं। हर एमआरवी के ऊपर 2 बंदे होंगे, तो टोटल 50 सीटें ये बन जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर टोटल 168 हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर एक सीट एक्स्ट्रा रखी जाएगी।
यानी कि जो तहसील ऑफ़िस होंगे अगर वहाँ पे एक-एक हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस के अंदर 2 लोग रखे जाएँगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस के अंदर रश होता है। उसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डाटा एंट्री के लिए आपको बताया है कि 14 साल डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आपका डोमिसाइल भी बना हुआ होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड याद रखें कि आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर हुआ हुआ है तो आप नया शनाख्ती कार्ड बनवा लें फ़ौरन। और डोमिसाइल जो है वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ होना चाहिए और ये जो तमाम कागज़ात हैं ये ओरिजिनल जो हैं वो आपके पास होने चाहिए क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो उस वक़्त ये आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। उसके अलावा एक अदद आपकी सीवी भी बनी होनी चाहिए क्योंकि ये सीवी आपको इंटरव्यू के वक़्त भी ज़रूरत होगी और जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उस वक़्त भी ज़रूरत होगी। तो रहा अब ऑनलाइन का प्रोसीजर कि अप्लाई किस तरह करना है, तो वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाके बीआईएसपी लिखना है और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट में राइट साइड पे ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपने फिर उसके अंदर जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस तरह सीट आ जाएगी, स्क्रीन सामने आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। आपने लेफ्ट साइड पे जो नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन उस पे क्लिक करना है तो ये फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आप पे लिखा होगा अप्लाई फॉर पोस्ट यानी कि किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। अगर डाटा एंट्री की है तो वो सिलेक्ट करें, सिक्योरिटी गार्ड की है तो वो सिलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्ट यानी कि जिस ज़िले की सीट है आप उसका नाम सेलेक्ट कर लें। नेम ऑफ़ कैंडिडेट यानी कि आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम नीचे लिख देना है, डेट ऑफ़ बर्थ नीचे लिख देनी है। उसके बाद आपने नीचे जेंडर लिख देना है। जेंडर में आपने मेल फीमेल लिख देना है जो भी आपका जेंडर है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल उस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा नीचे सीएनआईसी आपने लिख देना है अपना शनाख्ती कार्ड और उसमें डैश एन नहीं डालनी। नीचे आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। उसके नीचे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़ोंग का है तो ज़ोंग का ही नंबर होना चाहिए, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईमेल बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन का जो साल है वो उसके आगे मेंशन कर देना है। यानी कि अगर मैट्रिक का है तो मैट्रिक का जो पासिंग ईयर होगा वो आपने आगे लिख देना है। एफएससी का है तो वो आपने आगे लिख देना है। उसके बाद रिलेटेड एक्सपीरियंस यानी कि आपका अगर कोई तजुर्बा है, आपने किसी कंपनी में पहले काम किया हुआ है तो आप वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। उसके अलावा एनएसईआर एक्सपीरियंस यानी कि इससे पहले जो लोग एनएसईआर में काम करते रहे हैं यानी कि नादरा के जो लोग थे, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके पास पहले का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग वहाँ पे अपनी डिटेल्स लिख देते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप उसमें नहीं लिखेंगे। नीचे आ जाते हैं एड्रेस के ऊपर, एड्रेस में आपने पोस्टल एड्रेस यानी कि जहाँ पे बज़रिया डाक पहुँच सकता हो वो आपने लिख देना है। अगर आपका घर तक एड्रेस नहीं पहुँच सकता, डाक नहीं पहुँच सकती तो आप किसी दुकान का करीबी वहाँ पे एड्रेस दे देंगे। परमानेंट एड्रेस आपका परमानेंट जो एड्रेस होता है वो आ जाएगा। उसके अलावा नीचे आ जाता है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स के अंदर आपने चूज़ फ़ाइल यानी कि आपने कोई फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है और वो फ़ाइल जो होगी आपकी सीवी होगी, वो आपने फ़ाइल वहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और नीचे सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये एक प्रोसीजर था ऑनलाइन अप्लाई करने का। आप इस प्रोसीजर के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और जब ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद ज़ोरों-शोर से आप अपने टेस्ट की तैयारी करें क्योंकि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी और जिसका टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद उसका जो होगा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आप लोग इस जॉब के लिए अहल हो जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम मालूमात समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।